नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं, लेकिन कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। हाय गाइस, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हम हर रोज़ यहां पर एक विशेष मुद्दे के साथ आते हैं और उस मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं, और वो मुद्दा होता है राष्ट्र हित में, समाज हित में और जनहित में। हम यहाँ पर विशेष मुद्दे को निकाल कर लाते हैं और उसके ऊपर यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो साथियों, आज का जो विशेष मुद्दा है वो ये है कि ग्रामीण लोगों का बिल 2 महीने में क्यों दिया जाता है, जबकि आपको मालूम है शहरी लोगों का जो बिल होता है वो 1 महीने में दे दिया जाता है, और कंपनियों का और फैक्ट्रियों का जो बिल होता है, बिजली का बिल, वो 1 महीने में वो भी दे दिया जाता है। लेकिन ग्रामीण इलाकों का जो बिल होता है वो 2 महीने में क्यों दिया जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? साथियों, इसके पीछे सरकार आप लोगों को ठग रही है, सीधा सा मतलब ये है। अब आप पूछना चाहोगे किस तरह से सरकार ग्रामीण लोगों को ठग रही है अगर उनका बिल 2 महीने में देती है। तो देखिए, जब यूनिट 150 तक होती हैं, 150 के आसपास होती हैं, तो पर यूनिट का खर्चा लेती है जो बिजली बोर्ड होता है, विद्युत विभाग होता है, 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से चार्ज करता है। लेकिन जैसे ही यूनिट 400 के आसपास पहुंचती हैं तो विद्युत विभाग 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से चार्ज करता है। उसके बाद जैसे ही यूनिट 500 से 800 के बीच में पहुंचती हैं तो विद्युत विभाग 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से लोगों से चार्ज करता है, वसूलता है। अब देखिए, मान के चलिए गांव में एक नॉर्मल फैमिली है और उसका खर्चा सिर्फ 300 यूनिट के आसपास आता है, तो 300 यूनिट तो 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से ही चार्ज किया जाएगा। तो उसका 1 महीने में खर्चा होता है 300 यूनिट का, तो उसका बिल कितना आएगा? 300 को 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि 600 रुपये उसका पर महीने का खर्चा यानी कि बिल आने वाला है। लेकिन विद्युत विभाग क्या करता है, उसको 1 महीने में बिल ना दे करके उसको 2 महीने में बिल देता है। इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे क्या चालाकी है? 2 महीने में क्या हो जाता है, उस जो नॉर्मल फैमिली है उसकी जो यूनिट हो जाती हैं वो हो जाती है 600 यूनिट, और 600 यूनिट के हिसाब से क्या होता है कि जो विद्युत विभाग है वो 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से चार्ज करता है। जब भी किसी की 600 यूनिट के आसपास हो जाती हैं, यानी कि 500 से 800 यूनिट के बीच में, तो विद्युत विभाग जो पर यूनिट का हिसाब होता है उसका खर्चा होता है 6 रुपये पर यूनिट का हिसाब होता है। अब क्या होता है, अगर पहली कंडीशन हो, अगर गांव वालों को हर महीने बिल दे दिया जाए, तो वो जो नॉर्मल फैमिली है जिसका खर्चा 300 यूनिट पर महीने के हिसाब से आ रहा था, तो 300 यूनिट के हिसाब से हर महीने का खर्चा उसका होगा 600 रुपये, और 2 महीने का खर्चा होगा 1200 रुपये। सीधी सी बात है, हर महीने वो 300 यूनिट खर्च करता है। लेकिन यहाँ पे 2 महीने का बिल क्यों दिया जाता है? इससे क्या फ़ायदा होगा? दूसरे महीने में बिल इसलिए दिया जाता है, जो नॉर्मल फैमिली होती है उसकी यूनिट हो जाती है 600, और 600 जब यूनिट हो जाती हैं तो उनसे पैसे लिए जाते हैं, वसूला जाता है 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। तो 600 यूनिट को 6 से गुना कर दीजिए, यानी कि 3600 रुपये उनसे 2 महीने का लिया जाता है। जबकि अगर वो महीने में बिल चुकाता, वो नॉर्मल परिवार था, जो नॉर्मल फैमिली थी, तो उसको 1200 रुपये देने पड़ते। लेकिन उनसे 2 महीने में बिल वसूला गया तो उनको यहाँ पे देने पड़ेंगे 3600 रुपये, यानी कि 3600 रुपये। तो कहाँ 1200 रुपये, कहाँ 3600 रुपये। तो साथियों, यहाँ पे सीधी सी बात है, सरकार आम लोगों को ठग रही है। वो किसी की तरफ ये नहीं देख रही है कि गांव के अंदर ज़्यादा अमीर लोग नहीं रहते, गांव के अंदर विशेष वर्ग होता है, जैसे कि मजदूर है, किसान रहते हैं, मध्यवर्ती परिवार रहते हैं। तो सरकार को चाहिए था कि इन नियमों को सरकार अगर फैक्ट्रियों के ऊपर लगाती या शहरों के ऊपर लगाती तो देखा भी जाता। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि शहरों के अंदर मजदूर वर्ग नहीं रहता है, लेकिन ज़्यादातर अमीर लोग शहरों के अंदर होते हैं, गांव के अंदर तो मध्यवर्ती परिवार होते हैं, किसान होते हैं, मजदूर होते हैं। लेकिन सरकार ने ग्रामीण इलाकों के साथ और शहरी इलाकों के साथ पक्षपात किया हुआ है, भेदभाव किया हुआ है। ग्रामीण इलाकों के साथ भेदभाव किया हुआ है, ये आपको स्पष्ट यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। जितना बिल ग्रामीण इलाकों से, गांव वालों से वसूला जाता है, इतना बिल शहरी लोगों से नहीं वसूला जाता है, ना ही कंपनियों से, ना ही फैक्ट्रियों से। अब अगर आप बिजली बोर्ड के पास ये शिकायत लेकर जाओगे कि हमारा बिल
हर महीने क्यों नहीं दिया जाता है? तो आपको एक बहुत ही अच्छा एक रीज़न मिलता है, बहुत ही एक लपेटे हुए शब्दों में आपसे कह दिया जाता है कि भाई हमारे पास इतने कार्यकर्ता नहीं हैं, इतने वर्कर्स नहीं हैं जो हर महीने आपकी रीडिंग लें और हर महीने आपको बिल बांटने के लिए जाएं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं विद्युत विभाग से कि शहरी लोगों के लिए, शहरों के लिए और कंपनी और फैक्ट्रियों में बिल देने के लिए, वहाँ की रीडिंग लेने के लिए, वहाँ पे बिल देने के लिए जाने के लिए आपके पास कार्यकर्ता कहाँ से आ जाते हैं? जो ग्रामीण लोगों के लिए बिल देने के लिए आपके पास कार्यकर्ता नहीं होते हैं। तो साथियों, यहाँ पे जो विद्युत विभाग है उसको डबल फ़ायदा होता है। एक तो बिल दोगुना वसूलते हैं, दूसरा उनको ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं रखने पड़ते हैं, उनको सैलरी वगैरह नहीं देनी पड़ती है, तो उनको यहाँ पे डबल फ़ायदा, डबल मुनाफा होता है। लेकिन फिर भी सुना जाता है कि विद्युत विभाग घाटे में जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और वो गड़बड़ कहाँ पे है? जो अधिकारी होते हैं विद्युत विभाग के अंदर, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वो 20 से 20 घपलेबाजी कर जाते हैं और विद्युत विभाग को घाटे में छोड़ देते हैं और हमारी भारत सरकार को भी घाटे में ले जाने का प्रयास करते हैं। और साथियों, जो भारत सरकार को घाटे में ले जाएगा, समझो वो आम जनता को भी घाटे में ले जाएगा। वो हमारे देश की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो ज़रूरत है विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनका तबादला करने की या फिर उनको सबक सिखाने की यहाँ पर ज़रूरत है। अब बारी आती है कि कई बार विद्युत विभाग को यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन किया गया। क्यों किया जाता है ऐसी चीज़ों को? प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जाता है इनका? प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब ये है कि जो देश के साथ, जो हमारे भारत देश की इकोनॉमी बढ़ रही है और जो इकोनॉमी में पैसे जुड़ते हैं, उन संसाधनों को, यानी कि देश के पास जो संसाधन होते हैं पैसे कमाने के, उन संसाधनों को प्राइवेट हाथों में दे दिया जाता है। तो इससे क्या होगा? इससे देश के पास पैसों की कमी पड़ेगी, देश की जो सरकार है उसके पास पैसों की कमी पड़ेगी। पैसों की कमी पड़ेगी तो देश को अच्छी तरह से वो चला नहीं पाएगी। इनको प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जाता है? जो मंत्री लोग होते हैं वो अपने रिश्तेदार और सगे संबंधियों को इन कंपनियों को या फिर इन तरह के चीज़ों को सौंप दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका फ़ायदा होता है और वो उसको प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं। जो मंत्री लोग होते हैं वो देश के पैसा कमाने वाले संसाधनों को अपने सगे संबंधियों के हाथों में सौंप देना चाहते हैं और यहाँ पे देश को घाटा होता है, क्योंकि सारी चीज़ें जब प्राइवेट हो जाएंगी तो देश की इनकम घटेगी और देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश के जो इनकम सोर्स हैं, वो दूसरे लोगों के हाथों में चले जाएंगे। और फिर क्या होगा साथियों? फिर देश गुलाम हो जाएगा। इसी तरह से अंग्रेज़ आए थे हमारे देश में और हमारे जितने भी संसाधन थे, जो अच्छे अच्छे संसाधन थे, उन्होंने उनको अपने कब्जे में ले लिया और फिर हमारे पास क्या रहा? कुछ भी नहीं। हम उनके कब्जे में हो गए और हम अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए। अंग्रेज़ों से तो हमने अपने देश को छुड़ा लिया, लेकिन अब नेताओं के चुंगल से इस देश को कौन छुड़ाए? नेता क्या करते हैं? पहले किसी भी संस्था को घाटे में दिखाते हैं और जैसे ही वो संस्था घाटे में दिख जाती है तो उसका प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं और प्राइवेटाइजेशन भी अपने सगे संबंधियों को ही देते हैं। उस संस्था का अपने सगे संबंधी, अपने रिश्तेदारों को उस संस्था को सौंप दिया जाता है। इससे क्या होता है साथियों? इससे सिर्फ नेता अपने घर को भरते हैं, अपने यार रिश्तेदारों के घर को भरते हैं और देश जाए भाड़ में, हमको क्या पड़ी। अगर इसी तरह से प्राइवेटाइजेशन होता चला गया देश के सभी संसाधनों का, तो एक दिन वो आएगा जब हमारा देश बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में होगा, बड़े बड़े विदेशी कंपनियों के हाथ में होगा और फिर से हमारा देश गुलाम हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को रोकना पड़ेगा। मंत्री लोग जो ये बहाना बनाते हैं कि ये संस्था घाटे में गई, इसमें घाटा हो गया, ये सीधा सीधा मतलब यहाँ पे ये होता है कि वो उस संस्था को अपने सगे संबंधियों को सौंपना चाहते हैं, इसीलिए उसको घाटे में जा रही है। वो संस्था, उसको घाटे में दिखाया जा रहा है। सरकार है, बहुत बड़ी पावर होती है सरकार की। अगर कोई संस्था घाटे में जाती है तो वहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं उस संस्था के, उनको सुधारा जाए, उनके ऊपर नकेल कसी जाए, उनके हिसाब किताब को देखा जाए कि वो किस तरह से उस संस्था को चला रहे हैं। अगर उनके हिसाब किताब को देखा जाएगा तो वो संस्था घाटे की जगह मुनाफे में आ जाएगी, क्योंकि सरकार है, सरकार के सामने कुछ भी कठिन नहीं है। सरकार जब देश चलाती है तो सरकार उस संस्था की तरफ भी ध्यान दे सकती है
किन किन कारणों से वो घाटे में जा रही है, इसकी तरफ से भी वो ध्यान दे सकती है। ऐसा क्या होता है जब संस्था सरकार के हाथों में होती है तो वो घाटे में होती है, लेकिन जैसे ही उस संस्था का प्राइवेटाइजेशन होता है वो मुनाफे में चलने लगती है। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि कुछ तो नेता लोग ये चाहते हैं कि सरकार जो संस्था है वो घाटे में जाए, और कुछ जो संस्था के जो अधिकारी होते हैं वो चाहते हैं, वो काम नहीं करते हैं उस संस्था के अंदर, वो दिल लगाकर काम नहीं करते हैं, इसलिए संस्था घाटे में जाती है। तो सरकार को चाहिए कि नेताओं पर नकेल कसी जाए और उन संस्थाओं की तरफ ध्यान दिया जाए, उन संस्थाओं के जो उच्च अधिकारी हैं उनके ऊपर नकेल कसी जाए, जिससे कि संस्था घाटे में ना जाए और संस्था से जो भी इनकम हो वो देश के काम आए, ना कि पूंजीपतियों के काम आए। लेकिन साथियों, ज़्यादातर इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सारी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जबकि ये देश के लिए बहुत ही गलत है। तो साथियों, अब हमारे साथ हैं सुदेश जी। सुदेश जी का एक चैनल है कोमल सक्सेस पॉइंट, जो कि राजस्थान से हैं। वो भी इस प्रोग्राम में कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे और इन चीज़ों के बारे में बताना चाहेंगे। तो सुदेश जी, आपके हिसाब से क्या ग्रामीण लोगों का बिल 2 महीने में भेजा जाना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नमस्कार सुदेश जी, मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ कि हर महीने है जो बिल गाँव में आना चाहिए। क्यों मैं ये कहता हूँ कि क्यों हर 2 महीने में बिल भेज दिया जाता है? मतलब क्या कंडीशन है? यूनिट की कीमतें बदल जाती है। ये बात सरकार को पता नहीं कब समझ में आएगी, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब शहरों के अंदर 1 महीने में बिल भेज दिया जाता है तो फिर क्या दिक्कत है? गाँवों के अंदर भी भेजना चाहिए, लेकिन ऐसा हम सोचते नहीं है, ऐसा हम करते नहीं है, ना कोई इस पर आवाज़ उठाता है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हर महीने भेजना चाहिए। अपने एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी चाहिए सरकार को। जो फ्री पॉकेट में 5-10 दिन या 15 दिन बैठे रहते हैं, उनको काम पे लगाना चाहिए। संख्या ज़्यादा है गाँवों की, मानता हूँ, लेकिन फिर भी सरकार को अपना कदम बढ़ाना चाहिए और सरकार को भेजना चाहिए। अनुरोध है मेरा ये उनसे। जी हाँ। तो सुदेश जी का भी चैनल है और बहुत ही अच्छा चैनल है साथियों, उस पर जाइए, वहाँ पे भी सामाजिक मुद्दों को उठाकर ये लाते हैं। इनका भी नाम सुदेश है और मेरा भी नाम सुदेश है, और खुशकिस्मती देखिए कि हम दोनों की मित्रता भी है। मैं हरियाणा से हूँ और ये राजस्थान से हैं। तो इनके चैनल पर भी जाइए और वहाँ पे ये बहुत ही अच्छे अच्छे सामाजिक मुद्दों को लेकर आते हैं। चैनल का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, उसका लिंक, और चैनल का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, कोमल सक्सेस पॉइंट। और साथियों, अब आगे मैं पूछना चाहता हूं दोबारा सुदेश जी से। सुदेश जी, अंत में आप सरकार से क्या कहना चाहोगे बिजली के बारे में? इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार ध्यान दे, सरकार दिलचस्पी ले इसमें, गाँवों की प्रॉब्लम को समझे, गाँवों के लोगों की प्रॉब्लम को समझे। और सुदेश जी, मैं कोमल सक्सेस पॉइंट से हूँ, आपको पता है यूट्यूब पे चैनल है, मैं भी ऐसे सामाजिक मुद्दे लाता रहता हूँ। सरकार को समझना चाहिए, पीड़ा समझनी चाहिए, व्यथा समझनी चाहिए गाँवों की, गाँवों के लोगों की। मजदूर आदमी कहाँ से लाएगा पैसा? सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को इस पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, आज हमने यहाँ पे चर्चा की विद्युत विभाग के ऊपर, जो कि किसान लोगों का जो बिल है वो 2 महीने में आता है, ग्रामीण लोगों का बिल है वो 2 महीने में आता है, जबकि शहरी लोगों का बिल 1 महीने में दे दिया जाता है, फैक्ट्रियों का बिल भी 1 महीने में दे दिया जाता है। तो यहाँ पे जो विद्युत विभाग है वो गरीब जनता के साथ पक्षपात कर रही है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। और आपको और हमको मिलकर आवाज़ उठानी होगी इस मुहिम के द्वारा, इस मुहिम के लिए, इस मुहिम को छेड़ना होगा और आवाज़ उठानी होगी विद्युत विभाग के द्वारा, विद्युत विभाग के लिए। तो साथियों, दूसरी बात ये की थी हमने यहाँ पे कि सारी संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जबकि ये गलत है, देश के लिए ये फ़ायदे में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए और जो लोग इन संस्थाओं को लेते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, किसी एक विशेष परिवार के लिए फ़ायदेमंद है, ना कि देश के लिए फ़ायदेमंद है प्राइवेटाइजेशन करना संस्था का। तो मैं यहाँ पर उम्मीद करना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस दिशा में प्रयास करेंगे और अपनी आवाज़ उठाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी चर्चा आपको पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय श्री लालदास बाबा, धन्यवाद।